जय श्री राम प्रेमी भक्तों एक कमेंट आया है। 20 साल से नाम जप कर रहे हैं लेकिन न तो ध्यान लगता है न कुछ अनुभूतियां होती हैं। इसका क्या कारण है? भक्तों, आप समझ सकते हैं कि नाम जप क्या चीज़ है। नाम जप वह शक्ति है जिससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। अभी आपने नाम जप को जाना ही नहीं। नाम जप की वह शक्ति है कि संसार में उससे बढ़कर कुछ न था, न है और न होगा। और नाम जप के बारे में ये भी कहा गया है कि राम न सके नाम गुण गाई। उस नाम का गुणगान स्वयं राम भी नहीं कर सकते। तो आप इसके लिए यह समझ लें कि आपने अभी नाम को साधारण रूप से लिया है। देखिए, इसका मुख्य कारण एक नहीं है, बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो आप यह समझ लें कि जिससे भी आपने नाम दीक्षा ली है उसको पूरी तरह से आपने अपना सब कुछ अर्पण किया नहीं है। संतों ने कहा है, तन मन धन सब गुरु चरणन कीजिए, ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति लीजिए। जो गुरु ज्ञान दीक्षा देते हैं, अगर तन मन धन उसको अर्पण कर दिया तो मोक्ष भी प्रदान हो जाता है, मोक्ष भी मिल जाता है। तो फिर ध्यान क्यों नहीं लगेगा, अनुभूतियां क्यों नहीं होंगी? सबसे पहले गुरु को अर्पण करो, उसके बाद में फिर समर्पण होगा और समर्पण के बाद में पूर्ण समर्पण होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ध्यान भी अवश्य लगेगा और अनुभव भी अवश्य होंगे। हाँ, यह निर्भर करता है कि आप गुरु के कितने समीप रहते हैं। अगर समीप रहते हैं तो गुरु का प्रतिदिन दर्शन करें। अगर दूर रहते हैं तो 3 महीने में, 3 महीने में नहीं तो 6 महीने में, और 6 महीने में नहीं तो 1 साल में गुरु के साकार रूप के दर्शन अवश्य करें। बंधुओं, अब यह भी प्रश्न आता है कि अगर गुरु से नाम दीक्षा ली और वह गुरु हमारे शरीर छोड़ गए, तो ऐसे ही आपको अगर अनुभव नहीं हो रहे हैं, ध्यान नहीं लग रहा है और आपको बार बार परेशानियां जीवन में आ रही हैं और आपका मन भी विचलित रहता है, बेचैन रहता है, अशांति रहती है, तो यदि आपके पास गुरु नहीं है तो आप गुरु दूसरा धारण कर सकते हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं, आप किसी डॉक्टर से दवाई लेते हैं और वह डॉक्टर एक्सपायर हो जाते हैं तो दूसरे डॉक्टर से आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप बीमारी की हालत में आपको क्या होगा आप समझ सकते हैं। ऐसे ही या तो गुरु के प्रति आपका इतना श्रद्धा भाव विश्वास हो कि गुरु के शरीर छोड़ जाने के बाद भी आपको कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह से मन बेचैन हो, अशांति हो, ध्यान नहीं लग रहा है, आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपके ऊपर गुरु की कृपा नहीं है और गुरु की कृपा के बिना कुछ होता ही नहीं। आपने या तो गुरु को अर्पण नहीं किया, पूर्ण समर्पण नहीं किया, ऐसा हो रहा है। क्योंकि जीते जी गुरु को ये तीनों प्रक्रियाएं अगर आप कर लेते हैं तो वास्तव में गुरु के शरीर छोड़ जाने के बाद भी आपको सब कुछ मिलता रहता है। तो इसके लिए हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि आपने उनके प्रति पूर्ण समर्पण नहीं किया, अर्पण नहीं किया, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। आप किसी गुरु की ऐसे की तलाश करें जो आपको वह उपदेश दे जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए बराबर है।
और प्राकृतिक भी है। तो आपका ध्यान भी लगेगा, आपको अनुभव भी होंगे और आपके मन को अशांति की जगह शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। तो बंधुओं, आप निश्चिंत रहें, आप किसी दूसरे गुरु की तलाश करें और ऐसे गुरु से जुड़ें और उनसे उपदेश प्राप्त करें और उनके प्रति आप अर्पण समर्पण पूर्ण समर्पण जरूर करें। तो आपका जो कार्य नहीं हो रहा है वह भी होगा, आपको शांति मिलेगी, आपको ध्यान में भी तरक्की होगी और आपको नए नए अनुभूतियाँ अवश्य होंगी और प्रतिदिन होंगी। तो आशा करते हैं आप ऐसा ज़रूर करेंगे और अपने जीवन को आनंदमय बनाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।